नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी आपके साथ प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें आपको जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेकों लीलाओं से मनुष्य को जीने की राह सिखाई। भगवान कृष्ण की अंतिम यात्रा कैसी रही, आप इस कहानी में पूरी तरह से जानेंगे। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, भगवान कृष्ण को किसने मारा और मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण के शरीर का क्या हुआ, इस कहानी में आप भली बात जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी की। द्वारका के राजमहल में आज अद्भुत शांति थी। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म की समाप्ति को समझ चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि अब इस अवतार की भूमिका पूर्ण हो चुकी है। उनके मन में न तो कोई पीड़ा थी, न ही कोई संताप। यह उनका एक और लीला का भाग था। एक दिन कृष्ण प्रभास क्षेत्र के वन में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर घना जंगल था। पक्षियों का कलरव और बहती नदी की मृदु ध्वनि वातावरण को शांत कर रही थी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान मग्न। उनके चेहरे पर गहन शांति और असीम संतोष झलक रहा था। इसी समय जरा नामक एक शिकारी उस क्षेत्र में आया। उसने दूर से एक हिरण समझकर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को लक्ष्य करके तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लग गया। जब जरा पास आया और उसने देखा कि उसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, यह मेरा अज्ञान था, जरा ने हाथ जोड़कर कहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे शांत किया। जरा चिंता मत करो, ये तो मेरे द्वारा चुना गया मार्ग है। तुम्हारा तीर केवल माध्यम बना है। कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। जरा का हृदय शुद्ध हो गया और वह शांतिपूर्वक वहां से चला गया। योग मुद्रा में प्रस्थान श्री कृष्ण ने अपने अंत समय को निकट आते देखा। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और योग मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए। उनके मुख पर दिव्य आभा थी। इस संसार के प्रति उनका कर्तव्य समाप्त हो चुका था। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। आर्षि मुनि और सिद्धगण अदृश्य रूप में इस महान क्षण के साक्षी बने। जैसे ही उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका शरीर प्रकाश पुंज में बदल गया। वह ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गए। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह यदुवंश के पतन और एक युग के अंत का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु केवल उनके भौतिक शरीर का अंत था, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी गीता और उनका प्रेम युगों युगों तक जीवित रहा। उन्होंने दिखाया कि हर जीव का जन्म और मृत्यु केवल जीवन चक्र का हिस्सा है, लेकिन आत्मा अमर है और धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक सतत प्रवाह है। कृष्ण की लीला हमें हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन और धैर्य का संदेश देती है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य आपने आज इस वीडियो में जाना। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद उनके शरीर एक अलौकिक शक्ति में बदलकर के विलुप्त हो गया। आपको यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल ट्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में।